हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कोर्स करा रहा हूं, जिसमें हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चंस करने से पहले आपको इसका बेसिक करना होगा। और मैं इसका जो बेसिक आपको पढ़ाऊंगा, तो इस बेसिक में क्या है कि मैंने बताया कि कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब इसके जो भी फॉर्मूला आपके लिए जो टफ से लग रहे हों देखने में, तो ये सारे फॉर्मूला आपके लिए चुटकियों में याद हो जाएंगे। ये पूरा बेसिक है। इसमें मैं प्रश्नावली का एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इसमें सिर्फ मैं बेसिक पढ़ाऊंगा। आपको यदि ये बेसिक आएगा तो ये चैप्टर आपको चुटकियों में बनेगा। इसका बेसिक मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, और ये आज नहीं आपके लिए लाइफ टाइम हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप कंपटीशन में हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला बेसिक है, तो उनके लिए भी ज़रूरी है। जो 10th क्लास में है उनके लिए भी ज़रूरी है। मैंने ये पूरा बेसिक उन्हीं के लिए बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं। हमारा एक पहला पेज है। इस पेज में देखिए, हमारे जो चैप्टर का नाम है, उसको चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। तो मतलब कि समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है, देखो श्रेणी का मतलब ये होता है कि हमें एक कोई सीरीज बनानी है। ठीक है, एक नंबर है, उसके बाद दूसरा नंबर लिखना है, तीसरा नंबर लिखना है। ये नंबर कहाँ तक जाएगा? 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14। इसकी गिनती का कोई अंत नहीं होता, तो ये क्या मालूम कहाँ तक जाएगा? तो इन्फिनाइट तक जा रहा है। ठीक है, ये इन्फिनाइट तक, अनंत तक, इसका मतलब होता है अनंत तक जाएगा। समांतर श्रेणी का मतलब होता है जिसमें समान अंतर हो। ठीक है, ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो। ऐसी श्रेणी नहीं कि जैसे कहीं लिखा है 1, कहीं लिखा है 7, कहीं लिखा है 11, कहीं लिखा है 5। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि इनका डिफरेंस 6 हो गया, इनका डिफरेंस कितना हो गया? 7, 4, 11। इनका डिफरेंस कितना होगा? 6। ठीक है, इसमें समान अंतर कहाँ है? तो इसको क्या आप समान अंतर श्रेणी बोलोगे क्या? इसमें समान अंतर है क्या? तो देखो, हम समान अंतर श्रेणी के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस 1 का है, 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 इनके बीच में 1 का, और ऐसे ऐसे करके सब में 1 का डिफरेंस है, मतलब इसको हम समानांतर श्रेणी बोलेंगे। ये समानांतर श्रेणी है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। तो इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, ये में भी इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का है, और सब जगह ये 2-2 का डिफरेंस है। तो ये क्या है? ये भी समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें भी समान अंतर पाया गया। ठीक है, इसमें 3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये टेबल भले ही लिखी है, मैंने आपके सामने टेबल को लिखा है, 2 की टेबल लिखी है, मैंने 3 की टेबल लिखी है। तो जिससे आपको क्या पता चल गया कि इसमें क्या है? समान अंतर है। ठीक है, जिसमें समान अंतर हो, चाहे टेबल हो, चाहे कुछ भी हो, नंबर 1 से शुरू हो, 2 से शुरू हो, 3 से शुरू हो, कहीं से भी शुरू हो, बस अंतर समान हो, तो ये समांतर श्रेणी है। इसमें देखते हैं ये समान अंतर है क्या? इसमें 5 का डिफरेंस है, इसमें भी 5 का डिफरेंस है, इसमें भी 5 का डिफरेंस है, इसमें भी 5 का। ठीक है, तो यहाँ पर सब में 5-5 का डिफरेंस है, तो ये भी समानांतर श्रेणी है। तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि टेबल से भी मतलब नहीं है, हमें किसी नंबर से भी मतलब नहीं है। जैसे हमारी जो लाइन होती है 1 2 3 4 5 की गिनती है, जैसे, तो गिनती से भी मतलब नहीं है, ऑड से भी मतलब नहीं, इवन से भी मतलब नहीं। हमें सिर्फ समान अंतर चाहिए। इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है। देखो, ये 7 से स्टार्ट हुआ, ये 1 से स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट कहीं से कुछ भी हो, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ किससे मतलब है कि इनके बीच में सिर्फ डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इतनी एग्जाम्पल आपके सामने क्यों लिखे? ताकि आपको ये पता चले कि श्रेणियाँ इतने टाइप की होती हैं। क्या मालूम 1 2 3 4 5 से एक स्टार्ट हो रही है, इसी में उन्होंने टेबल को लिख दिया 2 4 6 8 10, ये टेबल है। तो 2 की टेबल है, 2 की टेबल को उन्होंने लिख दिया, तो आपको ऐसा लगेगा कि टेबल होती कि नहीं होती। तो समानांतर श्रेणी का मतलब सीधा-सीधा ये होता है कि सभी में एक सा अंतर हो, बस समान अंतर हो। चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 5 का हो, बस अंतर समान हो। 100-100 का भी अंतर हो जाता है। जैसे 100 लिखा है, फिर 200 लिखा है, फिर 300 लिखा है, तो इसमें 100-100 का अंतर है। तो क्या है? 100-100 का अंतर है, तो क्या है? समानांतर श्रेणी है। तो पूरे चैप्टर में हमें समानांतर श्रेणी, ऐसी श्रेणी को पढ़ना है जिसमें समानांतर होना चाहिए। ठीक है, इसके जो भी जितने फॉर्मूला थे, तो ये फॉर्मूला हम बनाना बताएंगे आपको। इसके पहले हम श्रेणी को समझ लेते हैं। श्रेणी को तो आपने समझ लिया कि ये समानांतर श्रेणी है। अब इस श्रेणी को हम क्या सॉल्व करने वाले हैं? तो इस श्रेणी में हम ये सॉल्व करने वाले हैं, ये सीखने वाले हैं इसमें, कि जैसे 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7, 8, 9। इसके आगे और क्या आएगा? 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ तक तो आप कैलकुलेट करके खुद आप कैलकुलेट एक-एक बढ़ा के आप उस नंबर को लिख लोगे, और इससे आप क्या 12 बता दोगे ये 12 है। ठीक है, 12वें नंबर पे क्या आ रहा? 12। ठीक है, यहाँ पर पहले नंबर पर 4 आ रहा था, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें और 9वें।
और 10वें नंबर पर कितना आएगा, यहाँ पे इसमें कितने जोड़ना होगा हमारे लिए, 2 जोड़ना होगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। मतलब कि 10वां पद, यहाँ पे क्या लिखा है, टर्म, कौन सा 10वां टर्म, ये टर्म होते हैं पद के लिए क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे 10वां टर्म क्या है, 20 है कि नहीं है। तो किसी ने बोल दिया 10वें टर्म की जगह 2000वां टर्म बताओ, तो आपको 2000वां टर्म निकालना, क्या आप ऐसे लिख पाओगे, क्या आप ऐसे निकाल पाओगे 2000वां टर्म, मतलब कि 2000वां पद। जैसे हम 8वें पद पर थे तो ये 16 था, 9वां पद क्या था 18 था, 10वां पद क्या था 20 था, तो 2000वां पद आपको बताना है। 2000वां पद बताओ पाओगे क्या आप, बताओ, ऐसे आप कैलकुलेट करके ऐसे लिख पाओगे क्या, 2000 बार लिखोगे क्या उस नंबर को। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की हम मेथड को सीखेंगे इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया। अब इसके बाद हम इसके आगे चलते हैं। तो देखो, जैसे हमारा ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में कितना 3 का डिफरेंस है, इनके बीच में कितना है 3 का डिफरेंस है, इनके भी बीच में 3 का है, यहाँ पर सब जगह किसका है 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके डिफरेंस को लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर, कि सब में एक सा अंतर है उसको क्या बोलते हैं, सर्वांतर, ठीक है। तो ये कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। अब इसके बाद एक बात तो आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने इन इतनी चीजों को लिखा है कि जब हम किसी भी सीरीज को पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समानांतर श्रेणी, किसी श्रेणी को पढ़ेंगे, तो श्रेणी में हमें कितनी चीजों को पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले सर्वांतर पता होना चाहिए, सर्वांतर से ही हम उस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। यदि उनके बीच में डिफरेंस बराबर नहीं है तो ये इसके कॉन्सेप्ट एक भी नहीं लगेंगे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि सबका डिफरेंस एक होना चाहिए, ठीक है। तो 3 मिल गया हमारे लिए। प्रथम पद की बात बोली तो प्रथम पद क्या है, ए बोलते हैं, प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ठीक है। तो प्रथम पद ए कितना है, 7 है यहाँ पर, ठीक है। प्रथम पद कितना है, 7 है। तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, आपको ये याद रखना है। अंतिम पद कौन सा है यहाँ पर, तो अंतिम पद कौन सा है, 28 है, तो 28 है तो इसको क्या बोलेंगे, एल, ठीक है। लास्ट टर्म को क्या एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ, 28 हुआ, ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ पर पद कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने पद हैं, 8 पद हैं। तो पद के लिए क्या बोलेंगे, जितने भी पद हो, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, एन, तो कितने हैं पद, 8 पद हैं, ठीक है। अब जैसे किसी ने बोला 8वां पद, तो किसी ने बोला क्या, 8वां पद, ठीक है। तो 8वां पद कितना है, तो हमारे सामने 8वां पद 28 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां पद हमारा कौन सा है, 28। तो इस जो पद कितने हैं, तो टोटल 8 हैं, ठीक है। यदि पद उन्होंने बोला कि 8वां पद, तो 8वां पद ऐसा लिखा है, या ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो एन ऑफ टर्म, टर्म का मतलब क्या होता है, पद होता है, ठीक है। हमने पहले ही लिख दिया था, टर्म का मतलब क्या होता है, पद होता है। तो यहाँ पर कितना 8वां पद, तो T8 भी बोल सकते हैं इसको, T8 ऐसा बोल सकते हैं कि टर्म 8वां, ठीक है। इसका मतलब क्या समझे, टर्म 8वां कितना है हमारा, 28 है। तो आप इस बात को पूरे समझ गए कि नहीं समझे, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपके लिए, ठीक है। देखो, इसमें क्या-क्या है हमारे सामने एक ये नंबर सीरीज दी है, ठीक है। इस सीरीज में ये सीरीज कैसी है, ये समांतर है कि नहीं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो समानांतर श्रेणी है, ठीक है, क्योंकि हमने 3-3 का डिफरेंस देख लिया। सबसे पहले पहला पद क्या होता है, तो प्रथम पद को बोलते हैं ए, तो यहाँ पर ए बोल दिया। तो प्रथम पद की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो हमने 7 को लिख दिया, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या आप हमें पता चली, इसका लास्ट टर्म क्या है, एल, लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, तो इसको 28, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे सामने, 28 है, ठीक है। इसके बाद किसी ने बोला कि इनका डिफरेंस कितना कितना है, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। एक बार डिफरेंस को लिखेंगे, थोड़ी जितने डिफरेंस है तो सारे डिफरेंस को यहाँ पे लिख देंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब एक बात तो आपको पता चल गई, अब हमारे पास कितने टर्म है, तो टोटल हमने सबको काउंट किया, तो टर्म होते हैं पद। तो पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे हमारे पास 8 पद हैं। तो 8 पदों को क्या लिख दिया, n बराबर 8, ठीक है। अब 8वां पद किसी ने बोला या 5वां पद बोला, तो टर्म ऑफ n इसका मतलब होता है टर्म ऑफ नंबर, नंबर कितने, n वां पद। तो n वां पद यानी जैसे किसी ने बोला 5वां पद, ऐसा बोल दिया इसके सामने 5वां पद, तो इसको हम क्या बोलेंगे, T5, ठीक है। 5वां पद कौन सा, 1 2 3 4 5, तो 5वां पद हमारे सामने कितना है, 19 है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद है सम, योग, एस का मतलब क्या होता है, एस, ठीक है। योग का मतलब होता है एस, तो मतलब सबका हम टोटल करेंगे, इन सबको हम जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ के हमारे पास जो भी आंसर आएगा, ठीक है,
इन सबको जोड़ के हमारा जो भी आंसर आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। उसको किससे, सम से, एस से डिनोट करेंगे, उसको हम सम बोलते हैं। पहले हम स्कूल में ऐड बोलते थे, ऐड करते थे हर चीज को, ठीक है। अब इसको थोड़ी लैंग्वेज को हमने चेंज कर दिया, सम। सम यानी सभी को जोड़ो, तो सभी का योग, मतलब कि 7 + 10 + 13 + 16 + 19, ठीक है, +22 + 25 + 28, सभी का सम क्या होता है, ये सम कहलाता है। हम क्या बोलेंगे बार बार कि इन सबका सम क्या होगा, तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो वो इसका सम होगा, ठीक है। अब जैसे एनवा पद बोला इन्होंने, तो हमें एनवा पद, हमें जैसे किसी ने बोला कि 5 ये यहाँ पर पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। चौथा पद आप निकालो, तो चौथा पद मतलब कि इसको क्या बोलेंगे, 4वां पद। तो 4वां पद का फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 × d, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी मैं बनाने बता रहा हूँ अभी, बस मैंने समझाने के लिए बता दिया। अंतिम पद निकालना है, जैसे 28 की वैल्यू है, तो इसको निकालना है 28 से, तो 28 कैसे निकलेगा, तो हम इससे सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रथम n पदों का योग निकालेंगे, तो प्रथम n पदों का फॉर्मूला ये होता है कि मतलब शुरू के जितने भी पद हैं, जैसे प्रथम n पद, मतलब कि प्रथम n पद जैसे 3 पद हैं, तो प्रथम n पद, तो शुरू से कितने 3 पद की का हमें निकालना है योग, वो भी सम निकालना है। तो उसको भी निकालने का फॉर्मूला है प्रथम n पदों का योग, प्रथम और अंतिम पद दिए हों, जब फर्स्ट टर्म दिया है सिर्फ आपके सामने और अंतिम टर्म दिया है, तो इन दोनों का योग कर, इन दोनों का हम, इन दोनों से ही उसका टोटल जितनी भी श्रेणी में नंबर है सबके सम निकाल सकते हैं, ठीक है, सबका टोटल निकाल सकते हैं। अब तीसरा क्या है, n धन पूर्णांकों का योग, ठीक है। तो n धन पूर्णांकों का योग वाला फॉर्मूला ये है। हम एक एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, अभी सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, सभी चीजों को सिर्फ समझा दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला हम खुद बनाना सीखते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक टर्म है, हम खुद ही टर्म बना सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला टर्म फर्स्ट, ऐसे हमने लिख दिया कि टर्म फर्स्ट हो गया, टर्म सेकंड हो गया, टर्म थर्ड हो गया, टर्म फोर, टर्म 5, टर्म 6, ठीक है। तो ऐसे टर्म बहुत सारे, ठीक है। 7 से हमने 7 में 2 को जोड़ा तो 9 बना, 9 में 2 को जोड़ा तो 11 बना, 11 में 2 को जोड़ा तो 13, और 13 में 2 को प्लस किया तो कितना हो गया 15, 15 में 2 को प्लस किया तो कितना हो गया 17, और 17 में फिर हम 2 को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 19, और ऐसे हम प्लस करते जाएंगे, ठीक है। 17 में 2 को प्लस किया तो T7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टर्म 7 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो ये हमारे टर्म 7 की वैल्यू कितनी हमारे पास है 19। टर्म 8 की वैल्यू निकालना है, तो 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21। तो ऐसे टर्म का पता नहीं चलेगा कहाँ तक, तो 8 की जगह क्या बोल दिया, n बोल दिया, कि इस n की जगह पर हम 19 भी रख सकते, 20 भी रख सकते, 50 भी रख सकते, मतलब Tn का मतलब कि कोई भी कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। हम गिनती को तो कहीं तक भी ले जा सकते हैं, दो दो जोड़कर, ठीक है। तो Tn बोल दिया, तो Tn बोल दिया, तो इससे ये आपको पता चला, ठीक है। तो देखो एक बात आपको मैं बता दूं कि जैसे आपके पास जितने भी टर्म थे, ठीक है, जैसे ये वाला टर्म है, छठवां टर्म है, ये सातवां टर्म है, ये आठवां टर्म है, ठीक है। इन सब की हमने वैल्यू भी लिख दी, हर एक टर्म की हमें जानकारी भी लग गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने क्या किया था, इन टर्म को कैसे बनाया, सात में हमने 2 को प्लस किया, ठीक है, 7 में 2 को प्लस किया तो 9 बना, ठीक है। अब 7 में देखो 9 में किसको, 9 में फिर 2 को प्लस किया तो हमारा कितना बना 11 बना, फिर 11 में फिर हम 2 को प्लस करेंगे तो कितना बना हमारा 13 बना। एक बात आपको समझ में आ जाती है, तो एक बात बताओ, जैसे हम 2 और 2 और 2 को यदि ऐड करेंगे तो कितना हमारा आंसर आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 2 को हमने 3 बार जोड़ा, तो जैसे हम टेबल में पढ़ते हैं, 2 2 3 ज़ 6, 2 3 6, तो ये 6 क्या बना, इसका मतलब ये होता है कि 2 3 बार ऐड किया है, 3 बार ऐड किया है, 2 को 3 बार ऐड किया है, तो इसका मतलब 6 होता है। 4 दूनी 8 बोला है, तो इसका मतलब ये होता है कि 4 दूनी 8 यदि आपका आ रहा है, तो 4 को हमने 2 बार ऐड किया तो 8 आ रहा है। तो वो आता कैसे है, जैसे हमने 4 को कितना 2 बार ऐड करना है, तो एक बार और दूसरी बार, ठीक है। इसके बराबर में कितना हमारा 8 आएगा, वो कैसे आएगा, 4 को यदि हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या उतना बचेगा, 1 बचेगा, और प्लस कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, ठीक है। 2 बार 1 बचेगा, बराबर में कितना 8 लिखा ही है, 8 चाहिए क्योंकि हमें, तो यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है हमारा 2 आ जाएगा, और 4 और देखो 4 दूनी 8 वैसे ही बन रहा है, चाहे 4 4 को जोड़ लो, चाहे 4 दूनी 8 बोल दो, ठीक है। इसका मतलब आप समझे, ये मैंने क्यों समझाया है उसको भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपको बात आ गई समझ में कि जिसको जितनी बार जोड़ना है, जैसे 2 3 6, इसका मतलब क्या होता है कि 2 यहाँ पर 3 बार जोड़ा गया है, इसका मतलब होता है 2 3 6, ठीक है। समझे आप बात को कि नहीं समझे, ठीक है। अब इसके बाद इसकी जरूरत कहाँ पड़ने वाली है हमें, यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, जैसे हमारे पास 7 था,
ठीक है, 7 था। इसका पेन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना था, 7 था, ठीक है। इनको मैं मिटा दूँ, ठीक है, इनको मैं मिटा देता हूँ, इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूँ मैं, ठीक है। इसी से हम सीखने वाले हैं कि सीरीज में आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 7 था, ठीक है, तो 7 में हमने किसको ऐड किया, 7 में हमने किसको, 2 को ऐड किया। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना, 9 आ गया था, यहाँ पर 9 लिखा था पहले, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं यदि 7 ही लेके चलूँ, ठीक है, यदि मैं कुछ भी ऐड नहीं करता तो हमारा तो 7 ही रहता। यदि 7 में 2 जोड़ा तो 9 बना, 9 में 2 जोड़ा तो कितना, 11 बनेगा। तो यदि 7 में मैं कुछ भी ऐड ना करूँ तो 7 ही रहेगा ना, सीरीज में तो 7-7 की सीरीज रहेगी। अब इसमें साथ में हम इसको 2 को जोड़े, फिर से 2 को जोड़ेंगे, तो 2 को जोड़ा हमने, साथ में 2 को, देखो एक वाला ये वाला 2, ठीक है, और दूसरी बार ये वाला 2, ठीक है। तो देखो 7 से एक बार 2 जोड़ा था, तो इसी हमने सीरीज को यहाँ पे लेके आ गए, इसी वाली सीरीज को, ठीक है। नहीं आया समझ में? जैसे यहाँ पे कितना है, 7 है, 7 में हमने 2 को जोड़ा तो हमारा कितना बना, 9 बना, ठीक है। अब इसी 7+2 के लिए हमने वापस यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें हमें किसको जोड़ना है, इस 2 को और जोड़ना है, तो कितना बना हमारा, 7 2 9 2 11, तो टोटल हमारा 11 बन जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम इसमें आगे क्या कर सकते हैं, 7+2, 11 ना लिख के 7+2+2, इस पूरी वैल्यू को हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें और आगे सीरीज को बढ़ाना है तो इस वाले 2 को फिर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 7 2 9 2 11 2 13, ठीक है। तो 11 2 13 हो गया। अब ऐसे ही करके हमने और आगे सीरीज को बढ़ाया, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाया तो कितने, 7, कितनी बार 2 है, 2 बार है, तो यहाँ पर कितनी कितनी बार आ जाएगा, 3 बार 2 आ जाएंगे, 3 बार है यहाँ पर 2, तो कितनी बार आ जाएंगे, यहाँ पे 4 बार 2 आ जाएंगे, ठीक है। इसके आगे मैंने इसको बढ़ाया तो 7 के बाद कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 और एक बार और 2, ठीक है। तो 2 कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया। तो आपको इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कि मतलब कि हम 2 को बढ़ाते जा रहे हैं और हमारे लिए नंबर मिलता जा रहा है। जैसे यहाँ पे 11, यहाँ पे कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा, 17 मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे लिए मिलती जा रही हैं, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि जैसे 7 लिखा है हमारे सामने, 7+2 हमने एक बार जोड़ा, 7 में हम किसको जोड़ेंगे, 2, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं उसका भी हम मतलब बताएंगे, ठीक है। 2 को 2 बार जोड़ना है तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, जैसे हमने अभी बताया था, ठीक है। जैसे 2 है तो 7 गुणित के 2 कितनी बार है, 3 बार है ना 2, तो 3 गुणित के 2, 7 प्लस, इसको कैसे कर देंगे, 3 3 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, 7+4 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 4 बार 2 है ना, तो हमने अभी बताया था आपको। ऐसे ही क्या करेंगे, 7 कितना है, 5 बार है, 5 इंटू 2 है, ठीक है। फिर इसके बाद 7 यहाँ पर कितनी है, कितनी बार है, 6 इंटू 2 है, ठीक है। तो 6 दूनी 12 7 15, 12 7 19, तो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इससे हम क्या समझाना चाह रहे थे आपको, कि यहाँ पर T1 था, कोई दिक्कत नहीं, T2 में जब हम आए तो इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, सिर्फ 2 जोड़ रहे हैं। यहाँ पर नोटिस करो, आप नोटिस करने वाली बात है, यहाँ तक तो नहीं आएगा समझ में, यहाँ से समझ में आने लगेगा। जो 2 हमारा था, ठीक है, वहां पे फिक्स है, मगर टर्म चौथा है तो यहाँ पे 3 का गुणा हो रहा है, यहाँ पे टर्म 5वां है तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 का गुणा हो रहा है, यहाँ पे 6वां टर्म है तो यहाँ पे कितना हो रहा है, देखो 2 में 5 का गुणा हो रहा है, यहाँ पर देखो 7वां टर्म है तो यहाँ पर 6 का गुणा हो रहा है। यदि आगे चल के हमें कौन सा 8वां टर्म है तो 8 में कितना, 7 गुणित के 2 का गुणा होगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अभी इससे देखो, इसमें थोड़ी ज्यादा बारीकी वाला काम है, यदि हम ABCD लेंगे तो उससे ज्यादा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा था A, ठीक है, तो A में हम किसको ऐड करते थे, D को ऐड करते थे, कॉमन डिफरेंस है, तो A में हमने किसको किया, ऐड किया, D को ऐड किया, ठीक है। तो A में D को ऐड करेंगे तो A+D हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने फिर से एक और डी को ऐड किया, ठीक है। तो हमारी श्रेणी बढ़ाना है हमें आगे, तो ए प्लस कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम डी को ऐड करेंगे, तो डी को जब हम ऐड करेंगे तो ए प्लस कितना हो जाएगा, हमारा 3d हो जाएगा। फिर उसके बाद हम फिर से डी को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ए प्लस कितना हो जाएगा, 4d हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर इसमें हम फिर से डी को ऐड करेंगे, ठीक है। तो डी को जब हम ऐड करेंगे तो ए प्लस कितना हो जाएगा, हमारा 5d हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे लिए T7 की यदि वैल्यू भी निकालना है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें D को ऐड करेंगे तो A प्लस कितना आ जाएगा, हमारा 7T की वैल्यू, मतलब 7वें टर्म की वैल्यू यदि हमें निकालना है तो A+6D आ जाएगा। मतलब कि हमें कौन सा टर्म निकालना है, जो भी टर्म निकालना है तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, इससे एक कम करके लिख देंगे, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया कि नहीं आया।
तो ऐसे ही तो हमने यहाँ पर किया था कि 7 था, ए की वैल्यू 7 थी, तो इसमें हमने 2 को ऐड किया, डी को ऐड किया तो 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये 2 3 4 5 ये कौन हो रहा है, डी की वैल्यू बढ़ती जा रही ना। तो यहाँ पर देखो जैसे दूसरे हम तीसरे टर्म पर यदि पहुंचेंगे तो इसमें कितने डी जुड़ जाएंगे, 2 डी जुड़ जाएंगे। यदि हम चौथे टर्म पर पहुंचेंगे तो हमारे कितने 1 2 3 डी जुड़ जाएंगे। यदि हम पांचवें टर्म पर पहुंचेंगे तो 1 2 3 4 डी जुड़ जाएंगे जब हमें पांचवा टर्म मिलेगा। आप इस बात को समझे कि नहीं समझे। तो जैसे हमारा सातवां टर्म है, तो सातवें टर्म पर हम पहुंचे तो हमें कितने डी को जोड़ना होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि उससे एक कम डी पर पहुंचना होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम एनवें टर्म पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो एन है तो इसकी वैल्यू यदि एन है तो एन एन में से हमें एक कम करना होता ना। जैसे 7 में से 6 बनाया तो ऐसे एन में से हम एक कम करेंगे और उसमें किसका मल्टीप्लाई डी का करेंगे, तो हमारे एन बटर में कौन सा आ गया, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो n माइनस वन क्यों किया, इसमें से हमने एक कम क्यों किया, क्योंकि हमने इसका रीजन बता दिया कि क्या हो रहा है, दूसरे नंबर पर एक आ रहा है, तीन नंबर पर 2 आ रहा है, चौथे वाले टर्म पे हमें पहुंचना है तो 3 डी को जोड़ना होगा, उससे एक कम डी को जोड़ना होगा। पांचवें टर्म पर पहुंचना है तो हमें 4 डी को जोड़ना होगा। हमें एन टर्म पर जोड़ना है तो एन में से कितने, जैसे एन टर्म मतलब समझे, एन की जगह जैसे मैंने बीचवा टर्म बोल दिया, तो बीचवे टर्म में कितने डी जोड़ेंगे, तो ए प्लस 19 डी जोड़ेंगे। जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, 20 की जगह एन की जगह हमने 20 लिख दिया तो 19 डी जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, उससे एक कम जोड़ेंगे। तो ऐसे ही हमने उसको क्या बोल दिया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब क्या समझे आप, कि इस एन से हमें एक कम जोड़ना है। तो अब हमें कोई भी टर्म पता करना है, किसी भी टर्म को पता करना है, तो किसी भी टर्म को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, टी एन बराबर ए लिखा रहेगा और एन में से हमें एक कम करना होगा और इंटू डी का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हमने बताया था आपको कि किसी भी फॉर्मूला को याद करने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने आपके दिमाग में ही इस फॉर्मूला को डाल दिया। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि हम सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला बताएंगे आपको। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूला को आप देखो कि पहला वाला मैंने फॉर्मूला आपको सिखा दिया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कैसे बना। बस यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि टी एन की जगह ए एन लिख दिया। जैसे हमारा ए पहले था, फिर ए वन हो गया, ठीक है, ए वन था, ए टू था, ए थ्री था, ऐसे टी हमने टी बोल दिया, टर्म बोल दिया, उन्होंने ए बोलते हैं, ए फोर बोल दिया, ए फाइव हो गया, ऐसे चलते चलते ए एन तक पहुंच गए, तो ए एन व टर्म ऐसे बोला उन्होंने। ठीक है, तो ऐसे ए एन भी बोल सकते हैं। हमने ए क्यों नहीं लिया नाम वहां पर, क्योंकि आप इस वाले ए में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने उस कंफ्यूजन को खत्म कर दिया। आपने क्या बोल दिया, टर्म एन, टर्म मतलब पद होता है, एन मतलब क्या होता है, नंबर, तो टी एन बोल दिया, ए एन की जगह टी एन। ठीक है, तो आपका ये वाला फॉर्मूला क्लियर हुआ बिल्कुल। तो इसको मुझे जो समझाना था, जो बताना था, मैंने डीप में सब कुछ बता दिया। ठीक है, आप टर्म को समझें। अब हमें एन व पद, हमें कौन सा वाला पद निकालना है, हमने उस पद को भी आपको समझा दिया। ठीक है, तो इससे फॉर्मूला हमारा ये बन गया। अब इसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके आगे की जो भी हमें फॉर्मूला बनाना है, तो उसके पहले हमें थोड़ा सा एवरेज सीखना होगा। ठीक है, औसत। तो औसत अभी तक आपने कभी ना पढ़ा हो तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आप समझ लीजिए। एवरेज आपकी बुक में तो नहीं है अभी, आपको हमेशा एवरेज की जरूरत पड़ेगी। कोई भी फॉर्मूला बनता है सब एवरेज से बनते हैं, तो सबसे पहले आपको औसत आना चाहिए। ठीक है, यदि आपको रेस्ट लेना हो तो 2 मिनट आप रुक जाइए, इस वीडियो को रोक दीजिए, फिर इसके बाद आप एवरेज को थोड़ा और अच्छे ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसके आगे की जो भी फॉर्मूला बनेंगे तो इस एवरेज से बनेंगे। देखिए इसमें हमें जैसे औसत करना है, औसत के क्वेश्चन करने हैं, तो औसत में क्या करना होता है हमारे लिए, हमने इसके पहले पढ़ा है। जैसे 1 2 8 3 2 7, तो ये लिखा है, तो ये क्या समांतर श्रेणी है, तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। तो इसको हमने चेक किया, तो ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, इसको देखते हैं। ठीक है, इसके बीच में 1 का डिफरेंस है, इनके बीच में कितना 6 का डिफरेंस है, इनके बीच में 5 का डिफरेंस है, इनके बीच में 1 का डिफरेंस है, इनके बीच में कितना 5 का डिफरेंस है, इनके बीच में कितना 2 का डिफरेंस है। तो ये क्या समांतर श्रेणी है, तो ये समानांतर श्रेणी नहीं। ठीक है, तो ये मैंने जानबूझकर दिया था कि आपको ये भी पता चले कि समानांतर श्रेणी नहीं होती है, तो इसमें किसी भी प्रकार का फॉर्मूला नहीं लगता है। ठीक है, जितने भी फॉर्मूला होते हैं सब एक फिक्स पैटर्न पर होते हैं। फिक्स पैटर्न पर क्या होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस सेम हो तो कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं। जब बीच में डिफरेंस ही नहीं है सही और उसका कोई पैटर्न ही नहीं है, तो आप क्या जुगाड़ लगाओगे, तो कोई प्रकार की आप जुगाड़ नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो जैसे आपको किसी भी चीज का औसत निकालना है, औसत मतलब मिड वैल्यू। ठीक है, मतलब बीच की वैल्यू। जैसे मान के चलो कि आपकी घर में कुछ लोग 15 साल वाले हैं, कुछ लोग कितने हैं साल वाले हैं, 25 साल वाले हैं। ठीक है, 15 और 25 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 20 आएगा। ठीक है, 15 और 25 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 20 आएगा। तो आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि
हम क्या बोल देंगे कि हमारे घर में जो है एवरेज एवरेज एज वाले हैं तो लगभग 20 वाले हैं, तो 20 से कुछ कम वाले हैं, 20 से कुछ ज़्यादा वाले। एवरेज का मतलब होता है बीच वाली वैल्यू, बिल्कुल मिड वैल्यू बोलते हैं, ठीक है? एवरेज को क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू। अब देखो आपको मैं बता दूँ कि जैसे हमें किसी चीज़ की मिड वैल्यू निकालना है, तो मिड वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबको जोड़ना होगा, टोटल इन सबको जोड़ना होगा। तो इनको जोड़ते हैं 7, 5 कितना होता है? 12, 12, 2, 14, 14, 3, 17, 17, 8 कितना होता है? 17, 8, 25, 25 और 3 कितना होगा? 28, ठीक है? तो इनको हमने डायरेक्ट जोड़ दिया। आप थोड़ी कैलकुलेशन पे ज़्यादा वर्क करिए, आप आपसे भी जोड़ते आ जाएगा, ठीक है? अब हमारे पास देखो उन्होंने क्या बोला कि इन सबको आँकड़ों का योग, तो हमने आँकड़ों का योग बोल दिया ये है, ठीक है? अब आँकड़ों की संख्या से हम उनको डिवाइड कर देंगे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमारे पास टोटल कितने आँकड़े थे? 7 आँकड़े हैं या 7 पद हैं। इसको आँकड़े की जगह हम पद भी बोल सकते हैं। पदों का योग और पद की संख्या ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है? तो जब इन दोनों को हमने काटा तो कितना आया? 4 आया, ठीक है? तो इसका एवरेज कितना होगा? 4 होगा। मतलब कि मिनिमम वैल्यू कितनी 1 तक जा रही है, मैक्सिमम 8 तक जा रही है, तो बीच में नंबर कौन-सा मिलेगा? हमें 4 मिलेगा, ठीक है? तो इसका एवरेज आपको समझ में आ गया, तो इसका एवरेज ऐसे आएगा, ठीक है? तो किसी भी नंबर का हमें एवरेज निकालना है तो सबको हम जोड़ेंगे। 2 कितना होता है? 3, 3 कितना होता है? 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 कितना होगा? 28। तो हमने 28 को जोड़ा और इसको हमने 7 से डिवाइड किया क्योंकि साथ ही इसके क्या है? पद हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसके 7 पद हुए तो 7 चौके 28, तो कितना आ गया? 28 आ गया। मतलब 28 कट गया, इससे 4 बार में कट गया, ठीक है? अब ऐसे ही इससे हमें क्या पता चला? इसमें आप देखिए सबसे पहले कि ये क्या है? ये समांतर श्रेणी में है क्या? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? तो ये सॉरी क्या लिख दिया? सबका डिफरेंस कितना है हमारा? सबका डिफरेंस 1-1 है, हमें ये लिखना था, ठीक है? तो इस सबके डिफरेंस लिख दिए। तो ये समानांतर श्रेणी में है, ये वाला भी है, ये वाला भी है। हमने सबको देख लिया तो सबको चेक किया, ये सारे समांतर श्रेणी में है। तो देखो इसके बीच में कितना 1 का डिफरेंस है तो सबके बीच में 1 का होगा, इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, सबके बीच में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी सबके बीच में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी सबके बीच में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी सबके बीच में कितना 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, 3-3 का डिफरेंस दिया है, यहाँ पर कितना दिया है? 3 का डिफरेंस दिया है। ये क्वेश्चन हम ही ने बनाए हैं तो इसलिए हमें याद है, पता है कि ये सारे समांतर श्रेणी में हैं, ठीक है? तो आपको मैं बता दूँ कि समांतर श्रेणी में जब होते हैं तो इनका एवरेज निकालने का तरीका तो देखो सबसे पहले क्या होता है सबको टोटल करो और उसको डिवाइड कर दो, ठीक है? तो कोई देखो एवरेज इसमें समांतर श्रेणी में हो अथवा ना हो, मतलब ये वाले समांतर श्रेणी में है सारे, तो इन सब का एवरेज सबका टोटल करो और उनके पदों से इनको डिवाइड कर दो तो उसका एवरेज निकल आएगा, ठीक है? और इसका भी ऐसे ही निकल आएगा। बस आपको मैं बता दूँ कि जो समानांतर श्रेणी में है, सिर्फ़ कितने कितने नंबर्स की बात कर रहे हैं हम? सिर्फ़ इतने की बात कर रहे हैं। कौन-सी वाली? इनकी बात कर रहे हैं सिर्फ़, जो हमने समानांतर श्रेणी में लिखी हुई हैं और जो समानांतर श्रेणी में नहीं है, वो ऊपर है, ठीक है? जिसकी जो हम जो ट्रिक बताने वाले हैं, वो ट्रिक सिर्फ़ किसमें काम करेंगी? इनमें काम करेगी, ठीक है? जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है? तो थोड़ा इनको अब हम क्लीन कर लेते हैं। तो सिर्फ़ 2 नंबर से हम बात करते हैं, ठीक है? 2 नंबर से, जो हमारे रूल्स लागू होंगे किस पे होंगे? 2 पर। तो देखो सबसे पहले हमें इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे? तो हमारा एवरेज कितना आ रहा था? 4 आ रहा था, ठीक है? 4 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? 4। तो 4 देखो हमारे लिए सामने ही दिख रहा है 4। मतलब कि इस तरफ से आप आ जाओ और इस तरफ से आप आ जाओ, एक से नंबर से, ठीक है? बीच का जो नंबर होगा वो उसका एवरेज होगा, ठीक है? एक बात हो जाती है। इसका जैसे एवरेज निकालना है तो इस तरफ से आप आओ तो 4 नंबर तक आ चुके हैं आप। इस तरफ से आप आओ तो चारों ही हो चुके हैं क्योंकि दोनों तरफ 1 से हैं। यहाँ पर तो 3-3-3 थे, एक एक्स्ट्रा था तो वो बीच में आ गया था। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं है तो बीच वाला नंबर कौन-सा हुआ? तो देखो 4 से 5 पर पहुँचना है तो बीच वाला नंबर कितना होगा? 4.5 होगा, 4.5 होगा कि नहीं होगा? अब ये 4.5 कैसे आ रहा है? 4.5 कैसे आ रहा है? तो इसको हम देखते हैं तो 4.5 आएगा कैसे? 4 और 5 को यदि आप जोड़ दोगे, 4 और 5 को आप जोड़ दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा, ठीक है? 4-5 कितना आ जाए 9 और 9 से आप जैसे ही डिवाइड करोगे तो 4.5 आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया? अब देखो इसको जैसे हमने इन दोनों नंबर से निकाल लिया, तो इन दोनों नंबर से भी निकाल सकते हैं। 6-3 कितना होगा? 9 होगा, 9 हो रहा है। 7 और 2 कितना हो रहा है? 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा? 7 और 2 9, ठीक है? 8 और 1 और 8 कितना हो रहा है? 9। तो मतलब कि आप किसी की उसके दोनों तरफ 1 से जाओ, ठीक है? इसके दोनों तरफ समान जाओ, तो आपको क्या पता चलेगा जैसे 6 और 3 हैं आमने-सामने, 7 और 2 आमने-सामने हैं, तो इसमें देखो बीच वाले नंबर तो हम ज़्यादा अच्छे से चेक नहीं कर पाते, हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म अच्छे से याद रहता है। ये पहला टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर 2 को 9 को किससे 2 से डिवाइड कर दिया तो इसका कितना हो गया? 4.5 आ गया। तो इससे आपको पता चला कि हम कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आप देखो देखो ये तो 1, 2, 3 नंबर सीरीज में थे।
अब देखो आपको ऐसे डाउट होगा कि यार ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा? तो देखो हमेशा ये वाला जो रूल होगा सब में लगेगा, बस समानांतर श्रेणी होनी चाहिए। समांतर श्रेणी मतलब कैसी होनी चाहिए? इनके बीच में डिफरेंस एक सा रहना चाहिए, ठीक है? तो इनके बीच में सबका डिफरेंस एक सा ही है, ठीक है? तो यहाँ पर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ठीक है? इन सब में हम पहुँच चुके हैं। तो ये इनके बीच में डिफरेंस सेम है, तो अब हमें क्या करना है? इस तरफ से उतना ही जाना है, उस तरफ से इतना ही जाना है। तो यहाँ से मैं 1, 2, 3 चला, इस तरफ से भी 1, 2, 3 चला, बीच का जो नंबर आया 8, बस हमारा आंसर है। यदि बीच में नहीं पहुँच पाते हैं, तो हमारे पास ये मेथड है कि इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। देखो इसका अगर हमें एवरेज निकालना तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं उस मेथड से। देखो 8, 10 और 6 को हमने जोड़ा तो कितना हो गया हमारा? 16 हो गया। 16 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर 8 आ गया। तो पहुंच रहे कि बीच में पहुंच रहे नहीं है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर कितने थे? 3 अंक थे, यहाँ पर भी 3 अंक थे। अब बीच वाला चाहिए तो 8 से कितना होगा? 14 होगा। 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बीच का नंबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 6 के बाद कितना आता है? 7 आता है, तो 7 ही आ गया, ठीक है? अब इसका एवरेज यदि हमें निकालना है तो देखो यहाँ पर आपको लगा हुआ कि ये हमने इवन इवन लिखे हैं, क्या ऑड में भी लगते क्या? विषम संख्याओं में ये फॉर्मूला लगता क्या? लगता है। देखो विषम में भी चेक करते हैं। यहाँ से यहाँ तक बस बीच में डिफरेंस एक सा होना चाहिए, तो वो सब जगह लगता है, ठीक है? इस तरफ भी सेम ही 3 ही थे, तो बीच में कितना आया? 7 आया, तो इसका एवरेज कितना? 7 आ रहा है, ठीक है? आप सबका टोटल करो, टर्म से डिवाइड करो, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन को किया था, तो इससे भी 7 ही आंसर आएगा। 3 और 1 13 और 1 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 14। 14 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो भी आपका 7 ही आंसर आएगा। 9 और 7 कितना 9 और 5 कितना होता है? 14 होता है। 14 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर 7 आ जाएगा। मतलब फिक्स जब पैटर्न हो तो उसको निकालने के एवरेज निकालने के मैंने तरीके आपको बता दिए कि कितने तरीकों से हम एवरेज को निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इसका भी 7 आ गया। यदि हम इसमें देखें तो इस तरफ कितना हमें इतना इस तरफ हम 4 चले और इस तरफ भी 4 चले, ठीक है? तो 4 ही 4 8 नंबर हैं, 8 डिजिट हैं, ठीक है? तो बीच वाला हमें डिजिट निकालना है तो बीच वाला 8 आएगा, हमें पता चल रहा है देख के, ठीक है? क्योंकि इसके बीच में फिक्स है 1 का डिफरेंस है, सॉरी 2 का डिफरेंस है, तो इससे हमें पता चल रहा है। कैसे पता चला? कि 7 के बीच में 8 ही आएगा, फिर उसके बाद 9 आएगा। अब देखते हैं इसको हम। 9 और 7 कितना होता है हमारा? 16 होता है। 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 8 आ जाएगा, ठीक है? ऐसे ही 15 और 1 को जोड़ेंगे तो 15 प्लस 1 बटे कितना? 2 हो गया, तो इससे भी हमारा 8 आंसर आ रहा है। 16 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। इसमें देखते हैं, देखो इस तरफ कितना हमें चलना है? 4 चलना है और इस तरफ भी हमें कितना चलना है? 4 ही चलना है। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस होगा? तो 28 और 7 कितना हुआ? 28 और 7 कितना हो जाएगा? 35 और 35 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। इसमें आपको ये याद रखना है, जब आप शॉर्टकट से करो तो 2 से ही डिवाइड करना। आंकड़ों से हम कब डिवाइड करेंगे? जब हमारे पास आंकड़ों का योग हो। आंकड़ों से हमें कब डिवाइड करना है? जब हमारे पास आंकड़ों का योग दिया हो। हम योग से नहीं निकाल रहे हैं, हम दूसरी मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है? तो हमारा कितना आया? 35 है। 35 को हम डिवाइड करेंगे तो 17.5 आंसर आ जाएगा इसके बीच का डिफरेंस, ठीक है? तो 17.5 आ गया, ठीक है? अब इसके बाद ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसको भी बिल्कुल सेम उसी मेथड से ही हमें सॉल्व करना है, ठीक है? तो यहाँ पर कितने? 3 थे, यहाँ पर 3 डिजिट थे, यहाँ पर इस तरफ भी 3 थी, तो इसका बीच वाला नंबर कितना होगा? 16 होगा, तो हमने 16 निकाल लिया, ठीक है? तो आपको ये पूरा जो निकालने की मेथड आपको समझ आ गई कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम दोनों को क्या करते हैं? प्लस करके और 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा बीच वाला नंबर आ जाता है, ठीक है? तो हमें आपको सिर्फ एवरेज बताना था कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालने का तरीका आपको आ गया। देखो एवरेज हम कब निकालेंगे? एवरेज जैसे है हमारे पास, तो एवरेज निकालना है टोटल सम को और n से डिवाइड करना है। n मतलब कि जो हमारी संख्या है, टोटल आंकड़ों की संख्या, ठीक है? ये है, ठीक है? इससे हमें ये निकालना है। अगर आपके पास यदि कोई एवरेज दे दे, जैसे हमें आपको डायरेक्ट ही निकालना है, आपके पास यदि एवरेज दे दे कोई, देखो ये इस तरफ है और ये इतना है, ठीक है? तो हमारे पास एवरेज कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है? तो एवरेज को हमने 8 लिख दिया। अब इसका जो सम लिखा है, तो सम हमारे लिए पता नहीं है, हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है? सम हमें पता नहीं है, ठीक है? अब आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, तो आंकड़ों की संख्या कितनी है? 7 है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। किसकी वैल्यू होगी? वो सम की होगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आया। तो 56 किसकी वैल्यू है? सम की वैल्यू है। सम मतलब क्या है? इनका आंकड़ों का योग। तो हमें डायरेक्ट हम इसका टोटल कर पा रहे हैं बगैर जोड़े। देखो इसका जैसे हमें एवरेज पता है, किस वाले का एवरेज? इसका पता है जैसे एवरेज हमें, ठीक है? तो इस तरफ से सेम उतना ही चलना पड़ना है, इससे भी उतना ही चलना है, ठीक है? तो हमारे पास कितना आ गया? एवरेज कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक है? उसके बराबर क्या होता है? एवरेज के बराबर सम अपॉन कितना होता है? इसके जो आंकड़े हैं कितने हैं? 3 3 6 और एक कितना है? 7 है, ठीक है? इन दोनों को इतना होगा,
इन दोनों का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 49। 49 किसकी वैल्यू आ जाएगी, सम की आ जाएगी। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि हम किसी भी, जैसे जब भी इसको छोड़कर, ऊपर वाले को छोड़कर, क्योंकि ये किस में नहीं है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, जो समांतर श्रेणी में है तो उनके लिए कौन सा रूल लागू हो रहा है कि यदि आप उसके एवरेज में उसके नंबर्स का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, उसका सम आ जाएगा। उसका सम मतलब इसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हम समानांतर श्रेणी का सम निकालना सीखेंगे। किस मेथड से, इसी मेथड से, जो मेथड मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। अब देखो आपके सामने जैसे ये सीरीज लिखी हुई है, ठीक है। तो इसके बीच में दो दो का डिफरेंस है, तो ठीक है, ये दो दो का डिफरेंस है। इससे हमें क्या पता चला कि इनके बीच में दो दो का डिफरेंस है, ये कौन सी है, समानांतर श्रेणी है, ठीक है। अब इससे इसका हमें सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एवरेज कितना हो गया हमारा 8 हो गया, ठीक है। इसके आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो एवरेज में हम इसके आंकड़ों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आंकड़ों का मल्टीप्लाई किया तो कितना, 7 का मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर कितना आ गया, 56 आ गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या सीखने मिला कि इसका जो एवरेज होगा, ठीक है, एवरेज में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, उसके टर्म का, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल टर्म का, ठीक है। टोटल टर्म क्या होते हैं, एन होते हैं, ठीक है। टोटल टर्म का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जिससे हमें क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब जैसे हम एक सीरीज बनाते हैं अल्फाबेट में, जैसे हमारा पहला ए था, इसमें हमने कॉमन डिफरेंस को जोड़ा डी को, ठीक है। इसको डी को जोड़ा तो हमारा कितना बन गया, डी को हम प्लस करेंगे तो ए प्लस डी बनेगा। जैसे हमारी सीरीज 2 थी, तो 2 में हमने किसको, 2 को प्लस किया, इसके डिफरेंस को प्लस किया तो 4 बना। फिर इसमें फिर हमने 2 को प्लस किया तो कितना बना, 6 बना। 6 में फिर हमने 2 को प्लस किया तो कितना बना, 8 बना। जैसे इस डिफरेंस को हम जोड़ते जाएंगे और हमारी सीरीज बनती जाएगी। तो ए में हमें डी को फिर प्लस करना है, तो डी में हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस कितना हो जाएगा, 2d आ जाएगा। उसको बनाने की मैंने ट्रिक भी बताई थी कि ए प्लस कितना आ जाएगा, 3d आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा है, उससे एक कम हो जाएगा। ए प्लस कितना है, 5d है, 5d है, तो इससे क्या करेंगे, 4d को बनाएंगे, इसको कितना हो जाएगा, ये 4d हो जाएगा। ए प्लस कितना हो जाएगा, ये 5d हो जाएगा, क्योंकि इससे एक कम होता है। इसमें n लिखा है तो a प्लस कितना होगा, n में से एक कम होगा और इनटू क्या बन जाएगा, d बन जाएगा, ठीक है। तो tn को हम l भी बोल सकते हैं इसको। ये हमारा लास्ट टर्म है तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, लास्ट टर्म भी तो बोल सकते हैं, लास्ट टर्म, ठीक है। तो दो चीजें हम बोल सकते हैं। ये अंतिम पद भी है हमारा, ठीक है। तो इसको आप, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये कैसे बना, सब डी डी में प्लस करके, डी डी में डी को फिर हमने प्लस किया, ठीक है। यहाँ पर, तो यहाँ पर भी डी को प्लस किया तो हमारा ये बना, ठीक है। ऐसे ही हमारा और भी आगे बनता गया, ठीक है। तो लास्ट में क्या बन रहा है, तो लास्ट में हमने आपको बता दिया कैसे बनेगा कि डी एक कम होगा, जितने जौन से नंबर वाला टर्म होगा, जैसे ये 6वां टर्म है, ये 7वां टर्म है, 7वां टर्म है बीच में, ये nवां टर्म है, तो nवां टर्म यानी n से एक कम। n की जगह जैसे हमने 20 बोला तो 20 से एक कम होगा 19, ठीक है। तो उसकी टर्म की वैल्यू क्या होगी, 19 होगी, ठीक है। तो ये टर्म है और उसकी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है, कोष्टक के अंदर। मैंने इसको क्यों इस तरीके से बताया, क्योंकि आप समझ पाओ कि ये टर्म होता है और ब्रैकेट के अंदर क्या होती है, टर्म की वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे टर्म की वैल्यू 8 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 14 हो जाएगी, तो ऐसे टर्म की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखो हमें क्या करना है, ये तो आपके सामने जो लिखा है ये आप समझ चुके हैं, और ये हमारी जो सीरीज बनी, तो वो सीरीज कैसी बनी, हम इसको मिटा के फिर से बना लेते हैं। देखो मैंने इसको पूरा मिटा के और इसको बिल्कुल क्लियर कर लिया, क्योंकि हमें इस पे और भी काम करना है इस जगह पर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हमें क्या पता रहना चाहिए, एवरेज रहना चाहिए पता, और एवरेज में हम जब उसके टोटल टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, टोटल टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, उसका सम निकाल आएगा, ठीक है। तो हम टोटल कोई भी सीरीज है उसका सम निकालना चाह रहे हैं, जैसे हमने सम यहाँ पर 56 निकाला, तो ऐसे ही हम इस वाली सीरीज का भी टर्म निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। इस वाली सीरीज का हम टर्म कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें इसका एवरेज निकालना होगा, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकलेगा, पहला टर्म है और आखिरी टर्म है, इन दोनों टर्म को हम ऐड करेंगे, ठीक है। इन दोनों टर्म को हमें ऐड करना है, तो पहला टर्म जैसे हमें क्या निकालना है, योग निकालना है, हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो सम निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हम एवरेज चाहिए सबसे पहले, ठीक है। 8 जैसे हमने निकाला था, ठीक है, इसका एवरेज निकाला था। एवरेज कैसे निकलता, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा लास्ट टर्म कौन सा है, ये है, और फर्स्ट टर्म ये है, ठीक है। तो पहला टर्म ए हो गया और लास्ट टर्म कौन सा हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। लास्ट टर्म ये वाला हो गया, ठीक है। इन दोनों टर्म को हम जोड़ेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, हम कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों टर्म को हमने जब जोड़ा तो हमारा किससे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, हम इसकी नीचे कैलकुलेशन लिखते हैं, ठीक है। तो इसके इन दोनों को जोड़ा तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या बना हमारा डी,
अपॉन में हमारा कितना है 2 है, तो 2 को लिख दिया। ठीक है, तो हमें सम निकालने के लिए पहले तो हमने एवरेज लिया, और एवरेज में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, टोटल नंबर, टोटल जितने भी टर्म है उन सबका नंबर, मतलब कितने टर्म है हमारे पास, जितने भी टर्म होंगे। तो जैसे हमारे पास अभी टर्म की वैल्यू तो दी नहीं है, एन तक गया है, तो हम कितने बोलेंगे, कितने टर्म है हमारे पास, एन टर्म है। तो हमारे पास ये क्या आया, ये हमारा पूरा एवरेज लिखा था, और टोटल टर्म कितने हैं हमारे पास, एन है। ठीक है, तो सम निकालने का फॉर्मूला हमें ये मिल गया, समझी बात को। तो इससे हम सम निकाल पाएंगे। जो हम प्रश्नावली को करेंगे, उस प्रश्नावली में हमें जितने भी सम निकालना होगा तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं, जैसे बुक में लिखा होता है। ये वाला जो 2 है इसको वो बाहर लिख देते हैं, तो n/2 लिख देते हैं। फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखते हैं वो क्या, 2a। देखो यहाँ पर हम वापस मल्टीप्लाई लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि n का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया, इसको कैलकुलेटर को वैसे ही है। देखो जो लिखा था इसका हमने सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा। n/2 को हमने ये लिख दिया, 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, t हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा फॉर्मूला पूरा बन जाएगा। तो हमारी इसकी s की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, s की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, s की वैल्यू 2n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू मिली, तो हमारे लिए ये वाली वैल्यू मिली। तो देखो हम वापस याद करा देते हैं, हमने बोला था कि हम आपको फॉर्मूला याद कराएंगे। तो देखो हमने पहला वाला फॉर्मूला हमने बताया, पहला वाला फॉर्मूला हमने आपको बनवाया, ये हमने थर्ड वाला फॉर्मूला बनवा दिया आपको। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला और रह गया। ठीक है, इस वाले ये वाला क्या है, कुछ नहीं है, लास्ट टर्म तो हम निकाल ही रहे हैं। हमारे जो लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म तो हमारे सामने ये है, देखो a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये भी तो l की वैल्यू है ना, टी एन बोल दो चाहे लास्ट टर्म बोल दो। ठीक है, तो हम वहीं पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिक। तो हमारा क्या बना, हमारा जो फार्मूला ये वाला बन गया, तो ये वाला भी बन गया। तो 3 हम फार्मूले कर चुके हैं। अब हम चौथे फार्मूले पर पहुंचते हैं। ठीक है, चौथे फार्मूले पर कुछ नहीं है, वो भी ऐसे ही बनता है नॉर्मल, इसका कोई बड़ा काम नहीं है। देखो यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, देखो फर्स्ट टर्म हो गया और लास्ट टर्म हो गया। तो इसकी जो वैल्यू हमारी जो लिखी हुई है लास्ट टर्म की वैल्यू, देखो फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा है, देखो हमें एस की वैल्यू निकालना है। तो हमें क्या करना है, पहला टर्म हो गया हमारा ए, और लास्ट टर्म हो गया क्या हमारा एल। ठीक है, एल, इसको एल बोल दिया, इस वाली वैल्यू को वैल्यू ना लिख के एल अकेला लिख दिया। ठीक है, अपॉन में हमें किससे करना है, 2 से करना है। तो हमारा क्या बन गया, हमारा एवरेज आ गया, और इस एवरेज में हमें टोटल आंकड़ों की संख्या को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा सम आ जाएगा। तो हमारा ये तीसरा भी फॉर्मूला बन गया। अब हमें चौथी वाले फॉर्मूला पर क्या लिखा है, n इंटू एन प्लस 1/2 ऐसा लिखा है। ठीक है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। देखो प्रथम धन पूर्णांकों का योग बोला है उन्होंने। ठीक है, प्रथम धन पूर्णांकों का योग। जैसे प्रथम धन पूर्णांक कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5, जैसे 5 तक लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने टर्म है हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 टर्म है, 5। ठीक है, और 5 टर्म है हमारे पास। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद क्या लिखा है, 5 प्लस 1। ठीक है, इन 5 टर्मों में से हमें 1 को जोड़ना है। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 6 आ गया, ऐसा हुआ। और अपॉन में इन्होंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। ठीक है, 2 से डिवाइड किया, तो इससे हमें क्या पता चला, 2 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 3 आ गया, और 3 का 5 में गुणा किया तो कितना हमारा आंसर आ गया, 15 आ गया। मतलब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा 15 आ गया। 5 4 9, और 9 2 कितना, 9 1 10, 5 15, टोटल 15 हो रहा है। तो उन्होंने ये क्या किया है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। तो किसी भी टर्म का जब हम ऐसे निकालते हैं तो कुछ नहीं, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने वही किया जो हम करते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले इनका एवरेज निकालना है। तो जब हम 1 से शुरू होंगे तो इसमें हमारा एवरेज क्या निकलेगा, एवरेज हमारा इसका निकलेगा 5, और 5 में हम 1 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 में हमें टोटल आंकड़ों का मल्टीप्लाई करना है, तो चाहे आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो। 5 में हमें टोटल आंकड़ों की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये देखो 6 में इसको और इसको जोड़ा तो कितना आया है हमारे 6, उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा कितना, ये बन गया, सेम बिल्कुल वही बन गया। और जितने आंकड़े थे तो ये बनेंगे ऑटोमेटिक। नहीं समझे बात को आप, हमारा जो हमें टोटल सम निकालना है, सम निकालने के लिए हमें एवरेज में टोटल आंकड़ों का मल्टीप्लाई करना होता है। तो एवरेज हमें निकालना है, 5 में हम 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 6 बन जाएगा। तो 6 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका एवरेज 3 आएगा ऑटोमेटिक। इस 3 का मल्टीप्लाई टोटल आंकड़ों में हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या बोल दिया कि देखो 5 तक तो ये रहता है, यदि 1 से कोई चीज़ शुरू होगी तो 5 तक तो आएगी। उसमें ऑटोमेटिक हम 1 को जोड़ेंगे ना बाद में, ठीक है? तो 5 प्लस 1 को जोड़ेगी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है? अपॉन में हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो ये 6 से कितना बन जाएगा, 3, 3 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 15। तो को ये फ़ॉर्मूला कैसे बना है हमारा? हमारा लास्ट वाला टर्म n तक जाएगा, मतलब टोटल टर्म n है या 5 है, 5 तक आ रहा है, उसमें हम 1 को जोड़ेंगे, क्योंकि 1 तो हमेशा, क्योंकि हमारा
प्रथम प्रथम n चाहिए, प्रथम n धन पूर्णांक चाहिए, तो हमारा पहला पद क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें क्या होंगे, 1 प्लस को हम जोड़ देंगे, उस टोटल टर्म में 1 को जोड़ देंगे और अपन में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक ये योग आ जाएगा। जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मगर एक बार देखो चैप्टर इतना बड़ा है, तो आपको एक बार इस वीडियो को इतना टाइम देना चाहिए, ठीक है? यदि आपको ये बहुत अच्छा लगा है, ये कॉन्सेप्ट सारे समझ आए हैं, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें ऐसा बहुत टाइम से मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तैयारी कर रहा था कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता पाऊँ, ताकि आप लोगों को कभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कभी दिक्कत ना आए, ठीक है? यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही कॉन्सेप्ट हर चैप्टर के मिले। मैं बुक से कुछ नहीं उठाया, मैंने कुछ अपने तरीके से इसको बनाया, ताकि आप लोगों को कभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कभी भी प्रॉब्लम ना आए। कुछ बनाना चाहो तो आप खुद ही बना लो। तो मैंने ये समझ लो कि सभी ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बोला था कि याद नहीं करना, इन क्वेश्चन को मैं बनवाऊँगा, तो मैंने बनवा दिए। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे और तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है? थैंक यू।